मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और हम लोग जा रहे हैं इजिप्ट के लिए। हमारी सिक्योरिटी वगैरह सारा कुछ हो गया कि रास्ता भी लिया है। रास्ता। तो सबसे पहले हमारा स्टे है अंतालिया में, टर्की में, और उसके बाद हम जाएंगे इजिप्ट में। हगाटा जा रहे हैं, उसके बाद कायरो जाएंगे इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट में एक वेडिंग है जो हमने अटेंड करनी है मेरी वाइफ की फ्रेंड की। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपना सफ़र जारी रखेंगे। थोड़ा सा इजिप्ट भी घूमेंगे, पिरामिड्स वगैरह देखेंगे, जो प्योर इजिप्शियन वाइब है वो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन चीज़ ये है कि ये हमारा ज़्यादा टाइम इजिप्ट में नहीं गुजर पाएगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम लोग सारे देखेंगे। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं, उनका मेरा बहुत दिल था कि उनकी जितनी भी रिलेटेड जगह है उनको एक्सप्लोर करूँ मैं इजिप्ट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो पा रही मैनेज टाइम की वजह से। तो इंशाल्लाह दोबारा इजिप्ट जाने की भी ट्राई करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ इजिप्ट। अभी हम तो बैठने की जगह देखने लगे हैं, कहाँ पर बैठा जा सकता है। मैं एयरपोर्ट पे जाके सबसे पहली चीज़ जो करता हूँ वो ये करता हूँ कि सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देखता हूँ अपनी फ़्लाइट की डिटेल्स कि हमारी फ़्लाइट किस डोर से डिपार्चर होनी है। इसकी वजह से इंसान के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आपने जो भी करना है, आपने जितना भी टाइम स्पेंड करना है एयरपोर्ट में, आप उसको लेके थोड़ा सा प्लान कर सकते हो अपने गेट के करीब। तो इसीलिए सबसे पहले स्क्रीन देखते हैं। अंतालिया XQ593 110 PC 1816. Go to gate A9. A9. चलो लेट्स गो। Shall I eat something? लेट्स गो A9 दिस वे। All right then. अपना गेट नंबर देखने के बाद मेरा अगला मिशन होता है खाना। एयरपोर्ट के ऊपर जितना भी आपने टाइम स्पेंड करना है, मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाऊँ एयरपोर्ट पे 1-2 घंटा। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपके सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई उन्होंने बैग चेक करना हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो अपनी फ़्लाइट कैच करने के लिए। हमारा ट्रैवलिंग का जितना बजट होता है ना, उसमें से 95% मेरी वाइफ की फ़ूड के लिए होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाती है। ये देखो। So now she needs to go to the Archie's for a burger, and she claims it's halal, but I don't believe her. Yes. So let's go and check. Promise you it's halal. Chicken burger. Another chicken burger. Iron brew. Coke. And Abu Bakar's gone missing. And here he is. Where did you go? The charged 500 ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 500 ਦੀਆਂ ਦੋ ये तो सस्ता हो गया। Careful. ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ? I'm eating chicken burger. ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਸੀ ਨਾ? Yeah. That's the good thing. You're welcome. You bet us, before having it. I knew. It's better to be safe than being sorry to Allah. All right then. Making my way downtown, walking past faces, passing them homebound. Do 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 do. Do you like my singing? Do you like my singing? Yeah, you're a good singer. Do 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 do. We here. मैनचेस्टर से टर्की की हमारी फ़्लाइट तकरीबन 4 घंटे की थी। वहाँ पे हमारा लेओवर जो है वो तकरीबन 13 घंटे का है। मैं पर्सनली लेओवर्स को इतना माइंड नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को एंटरटेन कर सकता हूँ मूवीज़ देख के, म्यूज़िक सुन के और एयरपोर्ट फूड को एक्सप्लोर करके। तो आई डोंट माइंड।
लेकिन टर्की के एयरपोर्ट पे जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी हमें अंटालिया में, जितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे मिसाल के तौर पे कि वहाँ पे आपने इंटरनेट भी आपने ख़ुद परचेज़ करना है, और दूसरी बात ये वहाँ पे फ़ूड इतनी एक्सपेंसिव थी कि मैंने दुनिया के किसी एयरपोर्ट जितने पे भी मैं गया हूँ, मैंने कहीं पे भी इतनी महंगी फ़ूड जो है वो नहीं खाई। इवन के मैनचेस्टर से भी, लंदन से भी, यूके के एयरपोर्ट से भी ज़्यादा महंगी फ़ूड टर्की में Why are थी। you sad? So you haven't got any internet access over here on the Turkish airport. You have to pay, or you have to buy like the package for the Wi-Fi to use the internet, and which is like almost €6, and like no free Wi-Fi on the airport. So I'm struggling to buy one as well. I'm trying to buy, but I can't buy. I don't know why. Uh-oh. That's not good, is it? Nope. Disappointing. So हमने अंटालिया के एयरपोर्ट पे दिए हैं 20 quid each, like 40 pounds almost। दो ये बिल्कुल नॉर्मल से बर्गर, और ये फ्राइज़ दो, और लाइक ये पॉपकॉर्न चिकन। ओह माय गॉड। And 2 drinks. एंड 2 ड्रिंक्स 40 quid। यूके में ये कितने का होगा? 5 पाउंड की, 6 पाउंड की ये मील मिलेगी एक बंदे के लिए। ये रिपिंग ऑफ। मुझे तो ये था सस्ता होगा एयरपोर्ट पे। ये जगह है Popeyes. Expensive place. Nice है? Not worth 20 quid though. Yeah, true. अंटालिया एयरपोर्ट के बाद अब हमारा अगला स्टॉप है हगाडा Enjoy करो आप। में, जहाँ पे हमने एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड करनी है, जिसके लिए मेनली हम इजिप्ट जा रहे हैं। We just got transfer bus and we are going to the terminal maybe 1 to terminal 2. एयरपोर्ट से उतरने के बाद हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सिर्फ 1 घंटा रह गया था शादी सेरेमनी शुरू होने में। तो इजिप्ट के अंदर ये वाले जो रिक्शे हैं इन्होंने चलाए हुए हैं अपनी इन हगाडा साइड पे, जहाँ पे इनके ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी अच्छा ये आइडिया है कि आप इस तरह से इसे शुरू कर सकते हैं। फ़िक्स रेट है वहाँ पे रिक्शास के लिए, वो सारे बिल्कुल सेफ़ हैं। और अभी सबसे पहले मैंने जाना है अपनी कटिंग करवाने के लिए। So I hope you all know I'm trying Egyptian barber for the first time in my life in Egypt. He's okay with the camera. Yeah, that's fine. Some people don't like being on the camera. Yeah. What are you getting done? First time beard in Egypt. Egypt style. From Ali. Ali and Abu Bakr. Ali and Abu Bakr. Yeah. No touches this? No touching. Boss, we need to go Mosaic Hotel. 50? Yes. Yeah, chalo. किसी को हो गई मेरी शेव शुरू होगी। तो मेरी शेव शुरू हो गई। माशाल्लाह। सही रगड़ा है उसने मुझे आगे पीछे से। अच्छी बात है। बड़ा मुझे कह रहा है नाइस टू मीट यू। बड़ा राजी हो रहा है। Now what are you gonna do? Tell the camera. So now I'm gonna go and jump in the pool. So I don't need to go for the shower. But still I need to go for the shower after the pool, right? Yeah. Just depends. Yeah, actually summers with the love. Yeah. और पूल में वैसे भी गंदे गंदे लोग नहाते हैं, हर दिन मेरी तरह का साफ तो नहीं नहाता, तो इसलिए वो ज़रूरी है।
होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि स्विमिंग पूल में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं 5 से 10 मिनट्स, और उसके बाद हम हॉट शावर के लिए जाएंगे। होटल बड़ा प्यारा था हमारा, और पूल भी बहुत साफ़ और बड़ा नीट क्लीन था, तो इसलिए काफ़ी मज़ा आया होटल में स्टे करने का। Oh. This is our hotel. Oh, look, what's it called? I can't really pronounce it. Mosaic Hotel. I can't really. Iron. Get the iron. Yes. यूके में से जब हमने फ़्लाई किया था तो तकरीबन 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जब हम इजिप्ट में गए तो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ये मौसम की चेंज काफ़ी अच्छी फ़ील हो रही थी और काफ़ी अच्छा सनी डे था। तो ये होटल जो है ये बिल्कुल समंदर के ऊपर है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। अगर आप यहाँ पे जाएं तो वो सामने सारा जो भी है वो समंदर वाला व्यू नज़र आता है। सामने देखिए जैसे प्राइवेट यार्ड्स ये सारी खड़ी हुई हैं। अच्छा, ये पूछना चाहिए अगर आप इनको प्राइवेटली रेंट आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसका क्या सीन है। तो अभी मैं सारे वो कपड़े शपड़े मैंने सिर्फ शॉर्ट्स ही लगाए हुए हैं, तो वापस चलते हैं पूल की तरफ, क्योंकि लोग देख रहे हैं तो सोच रहे होंगे क्या कर रहा है ये बंदा। सामने हमारा रूम है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि रूम से निकल के सबसे पहले जो थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर हमने जाना शादी पे, तो फिर उसके लिए रेडी होते हैं। तो अभी हम रेडी होने लगे हैं शादी पे जाने के लिए। तो अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है और आपको दिखाते हैं शादी जो हमने अटेंड की इजिप्ट के अंदर।